अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स बुक इंग्लिश मीडियम क्लास से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 2 लेके चले थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इन दोनों को क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगार्थमी। लॉज आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, सिर्फ हमने इसको एक्सपैंड करके लिखना है। अब इसमें देखिए एक लोग में लिखा है ना, डबल में लिखेंगे। ये हमारे पास डबल में था, इसको हमने सिंगल में लिखा है। अब ये हमारे पास एक लोग में, इसको हम डबल या ट्रिपल लोग में जैसे भी हमारे पास बनेगा उस लोग में हम इसको लेके आएंगे। तो फर्स्ट वाला हम करते हैं जी। फर्स्ट वाला पार्ट में नीचे लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या है, log 11/5। एक बार इसको नीचे आप लोग एज इट उतार ले, हमारे पास क्या जगह जी, इसको नीचे लिखे तो log 11/5 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ला बताया था। क्वेश्चन ला हमारे पास क्या था, क्वेश्चन ला था जी हमारे पास log x/y बटे में हमारे पास है ना, तो x/y टू द बेस b है। इक्वल हमारे पास किसका था, log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। ये हमारे पास है क्वेश्चन ला। अब देखिए बटे में दो चीजें लिखी है, सेम यही बटे में हमारे पास लिखा हुआ है 11/5 है। अब इसको भी सेम इसी तरह से आप लोग अप्लाई कर दे। हमारे पास क्या जगह log 11 माइनस log 5। अब इसमें बेस में कुछ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने ला यूज करना है। अब इसमें बेस में मौजूद है, बी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप लोग इस तरह से लिख दें log 11 माइनस log 5 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक एक नंबर का एक एक लाइन का हमारे पास ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हम इसका सेकेंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सेकेंड वाला पार्ट है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, एक बार नीचे एज इट लिख ले। हमारे पास क्या जगह log 8 a की पावर 6, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट टू दी बेस हमारे पास क्या 5 है। अब इसका स्क्वायर रूट याद रखें, स्क्वायर रूट सिंपल स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है ये याद रखिए, हमारे पास होता है 1/2 के। पहले हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट किस तरह से खत्म करेंगे, इसकी पावर में ले आएंगे। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा, log बेस में 5 है, 8a की पावर 6 होल के हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे पावर ला यूज होगा। पावर हमारे पास कोई भी नंबर पावर में होता था log में, उसको हम क्या करते थे, log से पहले ले आते थे। इसको आप लोग log से पहले लिख लें, क्या आ जाएगा 1/2। इसको log से पहले लिखा हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 log 5 8a की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 6, ये आ गया। अब इसमें देखिए 8 और a ये दोनों क्या रहे आपस में मल्टीप्लाई मीन प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट ला यूज करते हुए हम इन दोनों के दरमियान क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब इसमें देखिए 1/2 एज इट रखें, 1/2 बड़ी ब्रैकेट लगा ले क्योंकि हम इनको अलग करने लगे हैं log के साथ। अब इसमें क्या आ जाएगा log 8 टू द बेस 5 प्लस log a की पावर 6 टू द बेस 5 दोनों के साथ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या गया, हमने इसको बेस के साथ अलग कर लिया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। 8 के आप लोग फैक्टर बना ले। अब इसमें देखें तो 8 के इस तरह से फैक्टर बना ले, यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब देखिए 8 के फैक्टर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 को 2 पे करें 2 4 ज़ार 8 होता है, फिर 2 पे करें 2 2 और हमारे पास 4 होता है, 2 पे करें 2 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब देखिए 2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, तो 8 के जहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 एज इट आ गया। 1/2 ब्रैकेट लगाएं, log 2 की पावर 3 टू द बेस 5, 2 की पावर 3, 8 की जहाँ पे हमने क्या लिखा 2 की पावर 3 लिखा प्लस। अब इसको एक बार एज इट लिखें, क्या आ जाएगा log a की पावर 6 टू द बेस 5, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे पावर ला यूज करें, ये भी पावर में ये भी पावर में, इन दोनों को log से पहले ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 3 log 2 टू द बेस 5 प्लस। अब ये भी 6 है, 6 को log से पहले लें, 6 डॉट log a टू द बेस 5, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 इसके साथ, क्योंकि ये सारे का हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट था तो दोनों के साथ ही है। अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 डॉट 3, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, log 2 टू द बेस 5 प्लस 1/2 डॉट 6 log a टू द बेस 5। अब इसमें देखिए ये हमारे पास कैंसिल नहीं होता तो 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, 3 1 हमारे पास क्या जाएगा 3/2, ये आ गया। साथ में हमारे पास आ जाएगा log 2 टू द बेस 5, ये आ गया प्लस। अब ये कैंसिल होता है, 3 1 2 1 1 2 3 हमारे पास क्या होता है 6। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या जाएगा 3 log
a टू द बेस 5 और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट, इसको आप लोग अच्छी तरह से बैठ के नोट कर लें। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पेज के ऊपर थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट आ गया जी, ln a स्क्वायर b ओवर c। अब इसको एक बार नीचे एज इट लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा ln a स्क्वायर b ओवर हमारे पास है c, ये आ गया। अब इसमें देखिए इसके ऊपर भी हमने लॉज ही यूज करने, इन दोनों के नीचे वाले हमारे पास क्या डिवाइड में, तो नीचे हमारे पास इसको एक बार ऊपर वाले को लिख ले इस तरह से ln a स्क्वायर b हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस ln c, ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनके दरमियान प्रोडक्ट ला यूज होगा। आप लोग इस तरह से लिख लें ln a स्क्वायर प्लस ln b माइनस ln b माइनस ln c। अब यहाँ पे कौन सा ला यूज होगा, पावर ला। पावर को हम क्या करेंगे, पावर को हम स्टार्ट में लेंगे। अब इसमें देखें तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा ln a प्लस ln b माइनस ln c और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क कर ले कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका फोर वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका फोर वाला पार्ट है, एक बार इसको नीचे एज इट लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा log एक्स वाई ओवर जी होल की पावर क्या हमारे पास 1/9। अब पावर ला पहले यूज करिए, पावर में तो इसको log से पहले लें, log से पहले आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9 डॉट log एक्स वाई ओवर हमारे पास क्या है जी, एक्स वाई ओवर हमारे पास जी। अब इसके ऊपर ला यूज करें। अब इसमें देखें हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9 बड़ी ब्रैकेट लगा ली इस तरह से log एक्स वाई बटी में हमारे पास है, इस ओवर में आ जाती है, फिर हमारे पास क्या होता है क्वेश्चन ला। क्वेश्चन ला हमारे पास क्या है, अगर क्वेश्चन ला जाए फिर माइनस यूज होता है, माइनस log जी लिख लें, ये हमारे पास है। अब इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास ला यूज होगा, कौन सा प्रोडक्ट ला, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट ला यूज करें। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9 log एक्स प्लस log वाई माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा log जी और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शोर्ट के लिहाज से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है 1/9 log एक्स प्लस log वाई माइनस log जी, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लें। ये हमारे पास 4 वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट आ गया, इसको एक बार नीचे एज इट लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा ln 16x की पावर 3 स्क्वायर रूट हमारे पास 3 का है, इसके ऊपर 3 है। अब मैंने आप लोगों को कहा कि अगर हमारे पास सिंपल स्क्वायर रूट आ जाए, सिंपल स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। अगर इसके ऊपर कोई नंबर आ जाए, जैसे कि इसके ऊपर है 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/3 के, ये इस तरह से आप याद। अब ये 3 का पहले इसका ये स्क्वायर रूट खत्म करें, हमारे पास क्या आ जाएगा ln 16x की पावर 3 होल का हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर ला को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस 1/3 को हम स्टार्ट में लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट लगा ले, हमारे पास क्या आ जाएगा ln 16x की पावर 3, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट ला यूज करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 ln 16 प्लस ln x की पावर 3, ये आ गया। अब इन दोनों के ऊपर भी ला यूज होंगे। अब इसमें देखें 1/3 एज इट आ गया, 16 के फैक्टर बना ले इस तरह से। अब देखें हमारे पास 16 है ना, इस तरह से 2 पे करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पे करें 8 आ जाएगा, फिर 2 पे करें हमारे पास 4, फिर 2 पे करें 2 आ जाएगा, फिर 2 पे करें हमारे पास 1, 2 की पावर क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख ले ln 2 की पावर 4 प्लस ln x की पावर 3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट पे, एक बार इसको नीचे कर ले 1/3, यहाँ पे पावर ला यूज करें, ये भी पावर में ये भी पावर, इन दोनों को स्टार्ट में ले, हमारे पास क्या आ जाएगा 4ln 2 आ गया प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3ln x आ जाएगा, ये पावर स्टार्ट में आ गई, ये भी हमारे पास पावर स्टार्ट में गई। अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ। अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम आगे यहाँ पे कर लेते हैं 1/3.4 ln हमारे पास क्या आ जाएगा 2, उसके बाद हमारे पास प्लस 1/3.3 ln x हमारे पास, ये 3 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा 4/3 ln 2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा ln x, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें।
नोट साथ में ज़रूर बनाएं, एग्जाम के दिनों में आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। इनको अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका 6 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 6 वाला पार्ट आ जाता है जी। log 1 - a ओवर b होल की पावर 5 है, टू दी बेस हमारे पास क्या है 2 है। इसको एक बार नीचे एज इट लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा log बेस में हमारे पास इसका 2 है, साथ में क्या है 1 - a ओवर बी होल की पावर 5। यहाँ पे पावर ला यूज़ करें, पावर ला को यूज़ करते इसको हम क्या करेंगे log से पहले लेंगे, ये हमारे पास स्टार्ट में आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा log 5 डॉट log बेस में 2 है इंटू हमारे पास क्या है 1 - a ओवर बी। यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट ला यूज़ होगा, मीन ओवर में बटे में हमारे पास आएगा तो इसको माइनस में लिखते हैं। आप लोगों ने इस तरह से लिखना है 5 ब्रैकेट लगा के log 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - a माइनस log बेस में हमारे पास 2, साथ में क्या आ जाएगा b। ये हमारे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 5 log 1 - a, साथ में बेस में हमारे पास क्या 2। अब इनके दरमियान आप लोगों ने ला यूज़ नहीं करना है, ये हमारे पास एज इट रहेंगे। साथ में क्या आ जाएगा -5 log b टू दी बेस हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर तक आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लेना, इसको भी आप लोग नोट कर लें। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो हमारे पास क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इसके ऊपर लिख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जिसमें वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इस तरह से वो कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें x के वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट है log 2 प्लस log x इक्वल 1 है। अब इसमें एक बार इसको नीचे एज इट उतार ले, हमारे पास क्या है log 2 प्लस log x इक्वल हमारे पास क्या जगह 1। अब इसमें देखो दो log के दरम्यान हमारे पास कौन सी अलामत है, प्लस का हमारे पास साइन है, तो प्लस आ जाए फिर प्रोडक्ट ला यूज होता है। इस तरह से आप लोग इसको एक log में लिखे, क्या आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई x, ये आ गया इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब तो क्या आ जाएगा हमारे पास log 2x इक्वल आ जाएगा 1 के। नीचे आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना होता है जी राइट इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा, अब देखिए जिस लो के अंदर बेस ना दी जाए उसकी बेस याद रखिए हमारे पास 10 होती है। जिस लो की बेस ना उसके बेस 10 होती है वो हमने खुद लिखनी होती। अब हम इसको क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए जो बेस में होता है तो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ, इसको हम क्या करेंगे बड़ा करके लिख देंगे। अब देखिए 10 को हम क्या करेंगे इस तरह से बड़ा करके लिख दें, तो जो इक्वल के इस साइड पे हमारे पास होगा उसको हम इसकी एक्सपोनेंट पावर में ले आते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, ये हमारे पास रिजल्ट होता था। रिजल्ट को हम क्या करते थे इक्वल के इस साइड पे 2x हमारे पास इस तरह। अब देखिए 10 की पावर 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, 10 की इक्वल आ जाएगा, इक्वल हमारे पास है 2x। अब हमें चाहिए x, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको हम क्या करते हैं जी 10 ओवर हमारे पास 2 इक्वल हमारे पास आ जाएगा x। 2 1 ज़र 1 2 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो नीचे हम इसका लिख लेते हैं जी x किसकी इक्वल आ जाएगा, x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5 के, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व होगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है जी log x टू दी बेस 2 प्लस log 8 टू दी बेस 2 इक्वल 5 है। ये हमारे पास अब इसमें देखें तो इसको हमने एक बार नीचे एज इट लिख लें, क्या आ जाएगा log x टू दी बेस 2 प्लस log 8 टू दी बेस 2 इक्वल हमारे पास 5 आ गया। अब इसमें देखिए दो लो के दरमियान हमारे पास प्लस का साइन है, जब प्लस आ जाए फिर कौन सा ला यूज होता है, प्रोडक्ट ला। फिर इनको एक लोग में लिखेंगे, 8 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास log 2 8 और x को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा 8x इक्वल हमारे पास किसी का आ जाएगा 5 के। अब हमने इसको क्या करना है राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके क्या बनेंगे, अब इसमें देखिए हमारे पास 8x है, ये साथ में उसने इसकी बेस दे दिया है। जिसमें बेस दी जाए उसकी हमने अपनी तरफ से नहीं लिखनी, जिसमें बेस दी हुई वो हमारी गिवन में है, तो उसी को यूज करते हुए हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में मैंने आप लोग को कहा बेस को बड़ा करके लिखे, इस तरह से आप लोग क्या करना है 2 को बड़ा करके लिखा, जो इक्वल की इस साइड को वो इसकी पावर में आ जाएगा, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 5 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 8x। ये जो 8 है ये इक्वल की इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा x हो जाएगा। 2 की पावर 5 कर हमारे पास क्या होता है, ये 32 आता है। अगर नहीं समझ आती तो कैलकुलेटर के ऊपर कर ले। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं 5 2 10 5 2 10, वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। अब इसमें आप लोगों ने कैलकुलेटर की मदद से करना है, 2 की पावर लिखे, 2 की पावर क्या आ जाएगा 5, 2 की पावर 5 आता है 32 की इक्वल, तो इसकी जहाँ पे हम क्या लिखेंगे 32।
इस तरह से लिखे यहाँ पे 32 इक्वल हमारे पास क्या जगह 8x, x चाहिए 8 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या जगह डिवाइड, तो 32 डिवाइड में हमारे पास 8 इक्वल x, तो 8 1 ज़र 1, 8 4 ज़र हमारे पास क्या होता है 34, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, 4 इक्वल हमारे पास x, या आप लोग इस तरह से लिख के आप लोगों ने कहना है x इक्वल किसके आ जाएगा 4 के, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार करना है, जहां पे x की वैल्यू वो कहीं फाइंड करनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला आ गया, उसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है जी, 81 की पावर x इक्वल टू 43 की पावर x प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास आसानी ये है कि यहाँ पे इसने लोग नहीं दिया हुआ, लोग साथ में नहीं, इसको एक बार नीचे एज इट लिख ले। हमारे पास क्या जगह 81 की पावर x इक्वल हमारे पास है 243 होल की पावर है x प्लस 2, ये हमारे पास है। देखिए 243 के आप लोगों ने इस तरह से फैक्टर बना लेने, मैं आप लोगों को इधर अलग पेज के ऊपर करवा देता हूँ। यहाँ पे आपने इस तरह से आप देखिए इसके फैक्टर 3 पे करें, 3 8 और हमारे पास क्या होता है 24, 3 1 से हमारे पास 1 आ गया, उसके बाद फिर 3 पे करें, 3 2 और हमारे पास 6 आ गया, 2 कैरी आ गया इसके साथ 21 आ जाएगा, तो 21 को 3 7 और हमारे पास क्या होता है 21, फिर 3 पे करें 3 9 और हमारे पास 21, 3 9 और 27 होता है, फिर 3 3 और हमारे पास क्या 9, 3 पे करें फिर हमारे पास 1। आप देखिए 3 की पावर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, 3 के पावर हमारे पास क्या जाएगा 5, तो यहाँ पे हम 3 के 5 है। अब 81 की भी करनी है, तो 81 की हम इसी के अंदर कर चुके हैं। अब देखिए 81 के हमारे पास क्या है 1 2 3 4, तो 3 के पावर 4 यहाँ पे लिखे, 3 की पावर 5 यहाँ पे लिखे, तो हमारे पास क्या जाएगा, इसके हमने फैक्टर बनाए, तो हमारे पास क्या जाएगा 3 की पावर 4 होल की पावर x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 होल की पावर आ जाएगा x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको आप लोग इसके बाहर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 के पावर हमारे पास, इसको नीचे कर लेते हैं, 3 के पावर 4x इक्वल 3 के पावर 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, x के साथ किया तो 5x आ जाएगा, 2 के साथ तो 5 2 r कितना होता है 10, ये हमारे पास आ गया। देखिए बेस सेम आ जाए ना तो पावर एक दूसरे के बराबर होती है, या पावर एक दूसरे के बराबर आ जाए फिर बेस एक दूसरे के बराबर होती है, ये हमने रूल पढ़ा हुआ है पीछे। जैसे हमें x की वैल्यू निकालते थे, देखिए 4x हमारे पास 4x किसके इक्वल आ जाएगा 5x प्लस 10 के इक्वल, तो इस तरह से लिख ले हमारे पास क्या जाएगा 4x इक्वल 5x प्लस हमारे पास क्या जाएगा 10, ये हमारे पास आ गया। अब इसको इधर ले, हमारे पास क्या जाएगा 4x माइनस 5x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 के। अब यहाँ से देखिए 4 माइनस 5 करें, 4 माइनस 5, अब कैलकुलेटर के ऊपर करके देख ले। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स से यहाँ पे इशू आता है, 4 माइनस 5 करें तो हमारे पास -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1 मीन x आएगा, माइनस का x आएगा प्लस का नहीं आएगा। 4x माइनस 5x करें माइनस x आ गया, इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास 10 के। हमें x चाहिए तो इस माइनस को दूसरी साइड पे ले जाए, तो x किसके इक्वल आ जाएगा -10 के, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये पंजाब के बोर्ड उठा के देख लीजिए, कन्फर्म आप लोगों को पेपर बोर्ड में ये जरूर आएगा, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट आ गया, उसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है जी, 1/27 होल की पावर x माइनस 6 इक्वल 27। इसको एक बार नीचे एज इट लिख के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/27 होल की पावर आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल किसके है 27 के। अब 27 या 27 के भी मजीद इस तरह से फैक्टर कर ले जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया, सेम वैसे 3 पे करे 3 9 और 27 होता है, 3 पे करे 3 3 और 9, 3 पे करे 3 1 से हमारे पास 1। अब देखिए हमारे पास 3 के पावर 3, यहाँ पे भी 3 की पावर 3 लिखे, यहाँ पे भी 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 3 होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 6, ये आ गया इक्वल 3 की पावर 3। अब ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाए तो ऊपर आके 3 की पावर नीचे प्लस में, ऊपर आके क्या आ जाएगा माइनस में 3 की पावर 3 आ जाएगा, x माइनस 6 आ गया इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। अब इसमें देखिए इस 3 को बाहर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर माइनस 3x आ जाएगा, माइनस की और माइनस थी, माइनस माइनस क्या होगी प्लस, 3 6 और कितना होता है 18 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, ये आ गया। अब इसमें देखिए तो हमारे पास बेस सेम हो चुकी है, बेस नीचे वाले देखिए 3 3 सेम है, पावर एक दूसरे के बराबर है, तो क्या आ जाएगा -3x प्लस 18 इक्वल हमारे पास आ गया 3, ये आ गया। अब इसमें देखिए -3x इक्वल, अब इसमें देखो तो ये इधर प्लस क्या इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3 -18 ये आ गया। 3 -18 करें तो क्या आता है माइनस का 15, तो -3x इक्वल -15। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को इश्यू आता है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस का इश्यू आए, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक बात याद रखें, जब दो रकमों के साथ हमारे पास ऑपोजिट साइन आ जाए
दो टर्म्स का ऑपोजिट साइन मीन एक के साथ प्लस का एक साथ माइनस है, तो फिर हम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अब इसमें देखिए इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है। अब 3 में से तो हम 18 को नहीं निकाल सकते, लेकिन 18 में से 3 को माइनस करें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 15। माइनस को आ रहा है क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, फिर भी समझना है तो कैलकुलेटर आप लोगों ने लिखना चाहिए 3 माइनस 18, इस तरह से लिखेंगे। देखिए लामत उसने साथ में हमारे पास साइन उसने साथ ही दे दिया, माइनस का 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगी कैंसिल, हमें चाहिए x, तो x इधर ही रखें, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर रखें क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 15 ओवर हमारे पास 3 1 * 1 3 5 * 15, तो x किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल 5, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। 4 वाला और 3 वाला पार्ट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये हमारे पास 4 वाला, उसके बाद हम इसका 5 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट आएगा log इंटू 5x - 10 इक्वल टू है। अब इसको एक बार नीचे एज इट लिख ले, हमारे पास क्या आ जाएगा log इंटू 5x - 10 इक्वल किसके आ गया हमारे पास 2 के। ये हमारे पास है। अब इसमें देखिए हमारे पास बेस में कोई नंबर नहीं दिया, तो मैंने आप लोगों का जिस लोग में बेस में कोई भी नाम ना दी जाए, रकम ना दी जाए, तो वहां पे क्या होता है हमारे पास 10 होता है। यहाँ पे आप लोग निकले अपनी तरफ से 10 लिख लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे लिख लीजिए हमारे पास क्या आ जाएगा राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लिखने के बाद आप लोगों ने अभी देखे, अब ये बेस मैंने इसको बड़ा करके लिखा, तो हमारे पास क्या जाएगा 10 को बड़ा करके लिखा, इक्वल की इस साइड को इसकी पावर मिले, ये इसकी पावर आ गई, इक्वल हमारे पास क्या जाएगा, ये जो नंबर है इसको हम इक्वल की इस साइड पे ले जाएंगे, क्या जाएगा 5x - 10। ये हमारे पास अब 10 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है 100 के। 10 की पावर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 2 20 नहीं, वो बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं। 10 की पावर 2 नहीं समझ आती, कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। अब देखिए 10 की पावर 2 करें तो किसके इक्वल आता है 100 के। तो यही आपने यहाँ पे लिखना है 100 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 5x - 10, ये आ गया। अब ये 10 इधर माइनस का, इधर क्या आ जाएगा प्लस का, तो 10 100 प्लस 10 इक्वल किसके आ गया 5x के। अब 100 प्लस 10 करें हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 प्लस 10 करें हमारे पास आ जाएगा 110 इक्वल 5x। 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर रखे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 110 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा जी डिवाइड 5 डिवाइड में हमारे पास क्या जी 5 इक्वल हमारे पास x। आप देखिए 5 के ऊपर इसको कट कर ले, 5 1 * 1 5 2 = 10, एक करेगा इधर 10 आ जाएगा, फिर 5 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 22 हमारे पास आ गया। x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको नीचे लिख लें, इस तरह से आप लोग सीक्वेंस से लिख लिया करें, x इक्वल क्या आ जाएगा 22, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। इस तरह के जिसके अंदर उसने बेस नहीं ना दी होती, जैसा कि हमने यहाँ पे बेस खुद लिखी है, इस तरह के सवाल में वो लाजमी बोर्ड में देता होता है, बच्चे यहाँ पे देख के घबरा जाते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते पता है वो किस तरह से फिर कर देते हैं, गलत कर देते होते हैं। इस तरह से आप लोग तवज्जो से 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों के ईजी हैं। 1-2 दफ़ा करने से ये सारे हो जाते हैं। जहाँ पे लिखा हो एक्स की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। ये हमारे पास इसका 5 वाला है, उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट मीन इसका 6 वाला पार्ट है। अब इसमें देखिए एक बार नीचे इसको एज ए लिख के क्या आ जाएगा log बेस में 2 है x + 1 इंटू माइनस log बेस में 2 है x - 4, ये हमारे पास है इक्वल किसके आ गया 2 के। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये ला यूज होगा यहाँ पे, एक बार हमने इसको एज ए लिख लिया। अब देखें जब माइनस आ जाए फिर कौन सा ला यूज होता है क्वेश्चन ला। क्वेश्चन ला हमारे पास क्या है, इस तरह से आप लोग इसके सामने लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा log x / y टू द बेस b इक्वल किसके साथ था log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। दरमियान में क्या माइनस है, दो लोग के दरमियान माइनस यूज हो जाए फिर हम क्वेश्चन ला यूज करते हैं। देखिए 2 लोग हैं तो क्वेश्चन ला यूज करते हैं, इसको बटे में, इसको भी सेम ऐसे लिखे क्या आ जाएगा log x + 1 ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा ये सारा x + x - 4 टू दी बेस हमारे पास क्या 2 है, दोनों की 2 है, तो हमने इसके ऊपर ला यूज किया, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा इक्वल किसके आ जाएगा 2 के। अब इसको हमने क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो नीचे आप लोगों ने लिख लेना जी राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लिखने के बाद आप लोग नीचे लिखना है, आप देखिए 2 नीचे बेस में इसको बड़ा करके लिखे, 2 बड़ा करके जो इस इक्वल की साइड इसको भी इसकी पावर में ले इक्वल हमारे पास के ये सारा का सारा रिजल्ट इक्वल की साइड पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास x + 1 ओवर
एक्स माइनस फोर। देखिए 2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इक्वल एक्स प्लस 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस फोर। अब एक्स माइनस फोर नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल किसके आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसको ब्रैकेटों में लिख लें तो ऐसे ही है जैसे कि हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेटों में लिखे तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसको इधर ही हम कर लेते हैं, 4 को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें फिर 4 को 4 से, तो 4 को एक्स से क्या आ जाएगा 4x माइनस 4 को 4 से किया 4 और 16 इक्वल एक्स प्लस 1 आ गया। हमें चाहिए x, इस x को इधर लिए 16 को इधर ले जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 16। तो 4x माइनस एक्स करें हमारे पास क्या आ जाएगा 3x इक्वल हमारे पास आ गया 17 के, तो x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 3। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिए हैं। ये हमारे पास इस वीडियो में हमने देखा जी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो के अंदर आप लोगों को ये लोगारिथम के टेबल वाले भी आप लोग करवा देंगे। ये मैं आप लोगों को दोनों मेथड से करवाऊंगा, एक टेबल की मदद से हम इसको करते हैं, दूसरा हम कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से भी आप लोगों को बता देंगे किस तरह से करना है, टेबल से भी आप लोगों को बता देंगे किस तरह से करना है। तो चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, मैथ और फिजिक्स की आप लोगों की अच्छे से अच्छी तैयारी होगी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।